मैं जैसे ही मंच पे चढ़ा और संचालक महोदय हमारे कुछ साथी नीचे हैं, उन्होंने कहा पार्टियों का नाम नहीं लेना है। सुनो आप, पार्टी नाम नहीं लेवू है, कना धर्म नाम नहीं लेवू है, धर्म नाम नहीं लेवू है इनकी जोड़े। अलाहाबाद में कोई झंडे वंडे नहीं लगाने ऐसा भी कहा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये उन्होंने नहीं कहा है, ये कहा है यहां के पुलिस प्रशासन ने। ठोको मेरे ऊपर मुकदमा, मैं तैयार हूं। ठोको मुकदमा राजकुमार जी के ऊपर। ये विधि विभाग में बैठने वाले, संविधान में विधि बनाने वाले, विधानसभा में विधि बनाने वाले, विधि यानी विधायक है। आज पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और बुदरपाल में बोला जाता है कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, यूं नहीं बोलो, तुम्हारा बाप वासल है। आजाद भारत में हम देश के आदिवासी और देश के मूल मालिक है। कौन रोक सकता है हमको? पाले आबादियों कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा आता है। हमने 2016 में इसी दिन विलकपाल के अंदर 20,000 लोगों का आदिवासियों का महासम्मेलन किया था, आदिवासी परिवार के नाम से। उस समय उदयपुर से पुलिस, डूंगरपुर से पुलिस, न जाने कहां से पुलिस बुलाई थी। एक भी आदिवासी ने किसी को खरोच तक नहीं आने दिया था। वो अनुशासन हमारे आदिवासी परिवार में है, बिल प्रदेश में है। ये अनुशासन हमने सिखाया है। मैं कहना चाह रहा हूं राजस्थान पुलिस से, है आप में ताकत। पूरे भारत में आज पूरे समुदाय, जो भी समुदाय है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो भी संविधान प्रेमी है, बाबा साहब को मनाने वाले हैं, वो सड़कों पे उतर पे रैलियां निकाल रहे हैं, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। और आप लोग कहते हो बुदरपाल में धर्म के बारे में मत बोलना। क्यों भाई? हमारे जो संविधान में 19 का, हमको तुम्हें खबर नहीं पड़े, संविधान में 19 में आलेलू है, बाबा साहब लखेलू है, बोलने की आजादी है, संविधान में लिखा हुआ है। और वही आजादी तुम लोग छीनना चाहते हो। ये बाबा साहब ने बोला था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और उन्होंने ये सारे मनुवाद को, विचारधारा को देखते हुए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्धिस्ट धर्म में चले गए, न जाने कितने धर्म में चले गए। तो धर्म को मत बोलना, ऐसे हमको बोल रोकने वाले कौन होते? संविधान के निर्माता ने अपना धर्म स्वयं चुना था और आदिवासियों को धर्म के बारे में बोलना मत, ये कहने वाले को समझ लो कान खोल के। यहां से आदिवासी प्रकृति पूजक है। 1871 की जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था, इसके बाद में भी था, उसके बाद में भी था, और विश्व युद्ध के समय में भी आदिवासियों का धर्म कॉलम था। 1951 तक धर्म कॉलम था और 1961 में आदिवासियों का धर्म कॉलम खत्म कर दिया इन लोगों ने। और आज आदिवासियों को वनवासी के नाम से कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ लोग ईसाई मिशनरी के नाम से ले जाते हैं, कुछ लोग मुस्लिम की ओर ले जाते हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट की ओर ले जाते हैं। कौन सा ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है ताकत तो है मेरे पास, मेरे पास तो छोड़ दीजिए, हमारे आदिवासी परिवार की टीम है, उसके सामने बैठ बात करते हैं। यहाँ पे आदिवासियों को डराने की, जब तक आप डरते रहोगे आपको डराया जाएगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब पूरा बिल प्रदेश जाग चुका है। बुदरपाल में किसी आदिवासी के साथ में शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा, मध्य प्रदेश के भील आदिवासी आएंगे आपके बीच में, गुजरात के भील आदिवासी आएंगे आपके बीच में, महाराष्ट्र के आएंगे और राजस्थान के आएंगे। पूरे भील प्रदेश के आदिवासी यहां पे आ सकते हैं। संविधान के बारे में जानते नहीं हो और कहते हो कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं उन लोगों को, करना है तो कर लेना मुकदमा। कौन से आधार पे मुकदमा करोगे आप लोग? कुछ कर्मचारियों को डराया जा रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है।
परिवार द्वारा बहुजन समुदाय को सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य से साझा आमंत्रित करते हैं। आओ बैठो। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कहाँ है बहुजन समाज, कहाँ है वो ओबीसी के लोग जो हमारे विरोध में पुलिस के पास में जाके लिख के आए कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये लोग थोड़े से उपद्रवी बोलते हैं, ये बोलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, आज भारत देश के अंदर मुसलमानों को धर्म के नाम से मारा जा रहा है, धार्मिक कट्टरता के नाम से मारा जा रहा है। अगर मुसलमान उसके हक की आवाज उठाता है तो उसको आतंकवादी, विदेशी कह के उसको मारा जा रहा है। उसके बाद में दलित समुदाय अपने अधिकारों की आवाज उठाता है तो उसको जातिवाद के नाम से पिटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गोलियों से उतारा जा रहा है, उसकी मूछें काटी जा रही है, मुचड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, न माटला में पानी तक नहीं पिवा देता है। जालौर में देखा आपने भीड़ क्या उसका मेघवाल के साथ में क्या हुआ। तो आपका दलितों को जातिवाद के नाम से दबाया जा रहा है और आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, 5वीं अनुसूची के लिए, आपका ये जो ग्राम सभा है उसकी बात करता है, नगर पालिका हमारे इलाके में अवैध है उसकी बात करता है। तो बीजेपी के लोग खुला बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं ऐसे कर मुकदमा। बीजेपी के लोग मदन दिलावर जो आपका कोटा का एमएलए है, उसने यहां पे आके कहा कि आदिवासी इलाके में नक्सलवाद पनप रहा है। तब तुमने प्रशासन ने बीजेपी के लोगों को क्यों नहीं कहा कि आदिवासियों को नक्सलवादी कहना बंद करो? अखबार वालों ने क्यों नहीं कहा? यहाँ के पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कहा? ये सवाल भी आपको करना होगा। उसके बाद में विधानसभा के अंदर कैलाश मेघवाल जी जो आपका दलित समुदाय का है, उन्होंने भी आदिवासियों को कहा कि आदिवासी दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद के बीज आ चुके हैं। धन्यवाद देता हूं मैं हमारे एमएलए राजकुमार जी को, वहां पे खड़े होकर टेबल बजा के कहा ये बैठे आपके बीच में। तो मान लीजिए राजकुमार की जगह पर खेरवाड़ा का एमएलए तुम्हारे में से गया होता तो वहां पे राजकुमार जी के कंधे के साथ में मिला के कैलाश मेघवाल जैसे आदमी को बंद करवाता नहीं करवाता? पूरे 17 के 17 एमएलए आदिवासी विचारधारा से की जीती नहीं किया बेटा, तो वैसा ही नहीं कहता कि नहीं कहता? और कहते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी की बात मत करना, हमको सिखाने आए हैं यहाँ पे। दूसरी बात, आदिवासियों को आदिवासी के अधिकार की बात करेगा तो नक्सलवाद के नाम से दबाया जाता है। क्या है नक्सलवाद? कहां से लाए ये शब्द आप लोग? ये आप लोग सरकार और पुलिस प्रशासन यहाँ पे बताए और दैनिक भास्कर अखबार भी बताए। और मैं तो कहना चाहता हूं बाबा साहब के इस मौके जन्म जयंती पे, आज के बाद में दैनिक अखबार आपके घर में आता हो, दैनिक भास्कर, आज के बाद में कोई दैनिक भास्कर अखबार खरीदना मत। क्यों खरीदते हो इस अखबार को जो आदिवासियों को नक्सलवाद बोल रहा है? अब आती है जो हमारे यहाँ के कुछ पाटीदार भाई, सारे नहीं हो, जिनको ओबीसी के बारे में जानकारी नहीं है, मंडल कमीशन के बारे में जानकारी नहीं है, ध्यान से इस वीडियो को ले जाओ। उनको आपके ओबीसी को, सारे जितने भी देश के ओबीसी है, दक्षिण राजस्थान के ओबीसी है, उनके बारे में बताओ ये हम क्या बोल रहे। अब ओबीसी मंडल के बारे में जानकारी नहीं है और आपको जो अधिकार मिलने थे वो अनुसूचित क्षेत्र में कुछ अधिकार भी नहीं दिए गए। ये हमारे राजकुमार जी बैठे 73 साल के अंदर पहली बार विधानसभा में आदिवासी इलाके के ओबीसी के बारे में कोई बंदा बोलने वाला है तो हमारी विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति बोला है। कहां थे तुम्हारे एमएलए, कहां थे तुम्हारे मंत्री? नवरे बात करवा भी गए जहां कार्यक्रम में था तुझे हमारा जमीन माते हमें नांगा लाशो तमें कौन को भाई ये तुम्हें क्यों पड़ेगा? वो समझ में आता नहीं है उनको। हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे और विरोध करते भी नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये पूजा भील मावली वाली अभी अमित भाई ने बोला, पीली सूरी बापड़ी माथा पर जो आदमी
એને ઇજ્જત લૂટી નાખી 9 સાલની છોરી દાંત કાઢવાની વાત નહીં હવાની વાત નહીં નાની છોરી એટલે 9 સાલની એને ઇજ્જત લૂટી નાખી ખબર પડે કે લૂટવાનું ખોટું કામ કરી નાખ્યું એક મોટા આદમીજી ને પછી એને છોરીના 10 ટુકડા કરી નાખ્યા કાપી નાખી ગટલે કાપી ને 4-10 ટુકડા કે નાખી નાખ્યા હવે એને બારામાં અમે કલેક્ટરી માથે જઈને પ્રદર્શન કીધું આના બાદ में हमें विजय समाज तक के आह्वान कीधु कि आवो भाई बिल समाज आते हम थाजू को कुछ लोग आए और कलेक्ट्री के ऊपर 2 से 3 हजार 4 हजार लोग इकट्ठे हुए और अनुशासन रूप से हमने काम किया वहां का एसपी महोदय आईजी महोदय कलेक्टर महोदय आश्चर्यचकित रह गए अरे आटलो अनुशासन में आदिवासी में इतना अनुशासन आदिवासियों में मैं सरकार को और यहाँ के सीआई साहब को कहना चाहता हूँ नालगढ़ के ऊपर हमने 5 लाख आदिवासी को इकट्ठा किया वहां पे मात्र 4 पुलिस वाले थे 5 लाख आदिवासियों ने अपना अनुशासन दिखाया उसके बाद में हमने बेलेश्वर के अंदर 2 लाख आदिवासी इकट्ठा हुए अपने तरीके से वहां पर हमने अनुशासन दिखाया अभी भंवर जी के विरोध में कुछ लोगों ने ज्ञापन दिए थे हमने उनके समर्थन में रैली निकाली 30 से 40 हजार लोग इकट्ठा हुए वहां पे अनुशासन दिखाया तो हमको आप लोग अनुशासन सिखाने वाले कोई नहीं हो सकते ये हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में कहा था कि आदिवासियों को आप लोग लोकतंत्र नहीं सिखा सकते इस विश्व के इस पृथ्वी के सबसे बड़े लोकतांत्रिक समुदाय अगर कोई है तो वो आदिवासी है और आदिवासियों से आपको सीखना होगा ये हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा और तुम कहते हो कि नहीं ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना हमको सिखाओगे ले जाओ हमारे से सीखो आओ बैठो यहाँ पे मैं तो ये भी कह रहा हूं यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्र में अगर आपको नौकरी करनी है तो हमारी बोली भाषा भी तमन आवड़वी जुझे कोई भी थाने में जाओ थाने में जाके हिंदी में बात मत करो आपने लोकल लैंग्वेज भीली भाषा में बात करो भाई थानेदार साहब नौकरदार साहब मारे एम थाजू फलाना आदमी एम वही क्यों तो पहले एम थाई क्यों बागरा खाई के नामे कुटाई के मराई की ये बात करो वो थानेदार दिमाग में आएगा हूं बोल जू ले खबर पड़ जाए नहीं तो उसको असिस्टेंट रखना पड़ेगा एक आदिवासियों में से लाकर और एक नौकरी आपकी पक्की यहाँ पे हो रही है और तमें साना माना करो कि मैं साहब मैं ये हूँ मैं फलाना हूँ सारे दूसरे लोग तो देखो बाजार के अंदर गैर आदिवासी प्रजा है तमें जाता रहो केसरिया जी में वाणियों वे कला